हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जजमेंटल आइज। कैसे हैं आप सब? आई विश एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ आकांक्षा के ट्रांसफॉर्मेशन की, एंड दैट इज बिफोर ब्रेकअप एंड आफ्टर ब्रेकअप। मुझे लगता है हर लड़की को अपनी लाइफ में एक ब्रेकअप तो ज़रूर से फेस करना चाहिए। मतलब ना हो एक अलग बात है, बट अगर उसकी लाइफ में एक ब्रेकअप हो रहा है तो ट्रस्ट मी, इट इज़ फॉर योर सेल्फ, फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर जो आप नॉर्मल कैपेसिटी में नहीं सोच पाते आफ्टर ब्रेकअप। आई थिंक आप उन एस्पेक्ट पे सोच पाते हो, या आपकी पर्सनैलिटी में वो डेवलपमेंट्स होने लगते हैं जो कि आप अपनी कंफर्ट जोन में रह के नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब हम अपना मतलब 100% एफर्ट देते हैं किसी पर्सन में या किसी फील्ड में, और हम सक्सेसफुल नहीं होते, हम फेल हो जाते हैं। तो मतलब हमें लगता है कि यार ये ना, कि यार हम फेल हो गए और लाइफ में अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, थिंग्स आर लाइक कि अब सब बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी में हो या लाइफ में भी किसी में भी आपने 100% दिया है हो, तो उससे जो आने वाली लर्निंग है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, और वो आगे के डेवलपमेंट के लिए या आगे के सक्सेस के लिए वो बहुत बड़ा फोर्स काम करती है। अगर हम बात करें आकांक्षा की, तो बिफोर हर ब्रेकअप विद योगेश इन स्प्लिट्सविला 16, आप देखोगे कि वो बहुत बबली टाइप की लड़की होती है, और गेम में उसका मतलब हल्का सा स्टेक होता है, बट इतना नहीं वो पॉइंट्स रखती है। इवन कई बार योगेश का जो दोस्त होता है हिमांशु, उसके अगेंस्ट में बोल देता है, बट स्टिल वो लड़ाई नहीं करती है योगेश से, या उतना बातों को नहीं पकड़ के बैठती है। उसके लिए सब कुछ लाइट चल रहा होता है, वो अपनी उस फीलिंग ऑफ जॉय या फीलिंग ऑफ लव में अपना चल रही होती है। लेकिन जब उसका वो ब्रेकअप वाली चीज़ें होती है और रूरू की एंट्री होती है, और जब वो एक ऐसे सच से सामना करती है जिससे वो भाग रही होती है, बंधन वाली फीलिंग, जब उसके सामने ये चीज़ें आती है, तो उसका एक डिफरेंट कैरेक्टर सामने आता है। वो अपने सारे अपोनेंट्स को उन वर्ड्स में रिप्लाई देना शुरू कर देती है, बहुत लॉजिकल वे में, और बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी उसकी इवॉल्व होती है। पहली बात, ये तो आप गेम की बात कर सकते हो। लेकिन दूसरी क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने जब आकांक्षा एलिमिनेट हो रही थी, तो आकांक्षा ने बोला कि उसको एक भूलने एक्चुअली मेरे भूलने की भी बीमारी है। यानी वो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाती है। तो हो सकता है कि लाइफ में भगवान हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ इन दैट वे दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो खामियाँ हैं उसको काउंट करते हुए भगवान तुम्हारे लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर रहा है। इन द सेंस, जब अगर आप बात करो आकांक्षा की, कि आकांक्षा को भूलने की बीमारी है और उसको धोखे से डर लगता है, तो भगवान ने उसके लिए शायद इस शो में ऐसा धोखा दिया, या ऐसा धोखा ऐसा कह लो प्लेटफ़ॉर्म बनाया, जिसमें उसे कभी ऐसा लगे कि यार मैं कहाँ गलत थी, या मेरे साथ क्या-क्या हुआ, या ये पर्सन सच में कैसा है। अगर वो उसे देखना चाहती है, तो वो जा कर के वो वीडियो देख सकती है। मतलब आई थिंक वी ऑलवेज़ ट्रस्ट वी शुड ऑलवेज़ ट्रस्ट गॉड्स प्लान, क्योंकि उनका जो प्लान होता है हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। फ्रॉम द वुमेन पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू से दैट कि यार, जब आपका एक ब्रेकअप होता है और आपने 100% दिया है, तो आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा। आप बहुत सारी नई-नई स्किल्स पे काम करने लग जाओगे। आपके दिमाग में ना अब हर चीज़ को एक्सटैंड करना, या हर हर डायमेंशन को एक्सटैंड करने लग जाओगे। इन द सेंस कि आप हर वो पॉसिबल इम्पॉसिबल चीज़ को अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। आपने देखा होगा इन रियल लाइफ एज़ वेल कि कुछ लोगों का दिल टूटता है तो वो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, या कुछ ऐसा इन्वेंट कर देते हैं, या बड़ा-सा वेंचर क्रिएट कर देते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज़ दिस? सो मुझे लगता है ये आपका जो कम्फर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकालता है, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ की तरह काम करता है। फॉर आकांक्षा आई वुड से दैट कि जब आकांक्षा स्प्लिट्सविला में थी और उसके ऑडियंस उसको देख रहे थे, तो ऑडियंस ने उसके साथ सिम्पैथाइज़ किया, और लोगों ने उसको उतना प्यार दिया, उसके फॉलोवर्स मिलियंस में आ गए, और वो चाहती थी फेमस होना, वो चाहती थी रिकॉग्नाइज़्ड होना। वो जब भी उससे पहले भी उसने कई सारे सॉन्ग्स करे हैं, कई सारी चीज़ें करी है, बट शी वाज़ नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज़्ड बाय द ऑडियंस। बट नाउ उसका रिकॉग्नाइजेशन बढ़ गया है, लोग उसे पहचानने लगे हैं। अब हर किसी को पता है कि ये आकांक्षा है। तो भगवान से शायद जब आपने जो माँगा, वो आप किस भगवान उसे किस तरीके से प्रोसेस करेगा, इज़ अ वेरी डिफरेंट थ्योरी। येस, जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं कि यू वांट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, तो बी रेडी कि यू हैव टू फेस सम हार्श ट्रुथ ऑफ द लाइफ, एंड दैट विल वर्क एज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, एंड हम आकांक्षा के ट्रांसफॉर्मेशन से ये सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको क्या लगता है आकांक्षा के इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, एंड ब्रेकअप वाली चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।